रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं ये जो एक दो दिन से मुल्क में हालात चल रहे हैं उस मतलब मैं दोस्तों से थोड़ी सी बात करना चाहता था, क्योंकि इस्लाम के नाम पर जो सियासत हो रही है इसमें हर फर्द का ज़रूरी है कि वो अपनी राय ज़रूर दे और अपने हिसाब से इन मामलात में कैसे चलना है वो ये तय करे। देखें, बात ये है कि दो मुख्तसर सी बातें हैं कि एक तो वो आसिया के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये जो हैं उलमा हजरात हैं और बाकी जो दोस्त हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके एहतजाज करें ना। मेरी बात सुने, अगर एक अदारे ने आपके साथ गलत किया है आप उसके बाहर जाके एहतजाज करें। आप पूरे मुल्क को तंग क्यों कर रहे हैं? ये तो कहीं का भी इंसाफ है ही नहीं। आप इस इंसाफ को कैसे, मेरा मतलब आप इस चीज़ को आप जस्टिफाई करते हैं कि कसूर आपकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट का है? रास्ते आपने लोगों के बंद किए हुए हैं, एम्बुलेंसेज उसमें फंसी हुई हैं, औरतें बच्चे उसमें फंसे हुए हैं, कोई अपने मरीज़ को लेके जाना चाहता है वो अपने घर में फंसा हुआ है, कोई किसी मरीज़ का पता करने जाना चाहता है वो उस चीज़ में फंसा हुआ है, किसी का कोई मामला है, किसी का कोई मामला है। खुदा के बंदो, आप लोग एहतजाज करो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके। चले हमें भी समझ आए, हम भी कहें कि हाँ आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार हैं, आप उनके आशिक हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं। वहाँ आप लोग जाते नहीं यार, वहाँ पे फौज खड़ी है, वहाँ पे फौज है, तो वहाँ पे जाके इश्क ख़त्म हो जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो मैं देखें, मैं कोई आलम तो नहीं हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, तो वो जो है मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये है कि मैं एज अ मुस्लिम मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि किसी भी गरीब बच्चे के साथ, अगर आप देखें जैसे आज सुबह शेखुपुरा में एक गरीब बच्चा जो अपनी गधा गाड़ी पे केले बेचता था, उसके केले उठा लिए जुलूस वालों ने। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर किसी गरीब बच्चे के साथ आप ऐसे ज़्यादती होती देखें, किसी गरीब की आप गाड़ी जलती देखें, रिक्शा जलता देखें, मोटरसाइकिल जलता देखें, किसी की दुकान टूटती देखें, खुदा की कसम उसके हाथ तोड़ दें जो ऐसे काम करता है। मैं गारंटेड आपको कहता हूँ कि पता नहीं इन चीज़ों से तो जन्नत है या नहीं है। किसी गरीब मजलूम की अगर आप जो है वो मदद करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको जन्नत में ज़रूर जगह देंगे और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे खुश ज़रूर होंगे। आप लोग ये फैसला करें कि ये जो लोग नुकसान कर रहे हैं ना गरीब लोगों का और किसी का भी, आप इन लोगों के आगे खड़े हों और इनके जूते मारें। खुदा की कसम मैं सही बात कर रहा हूँ। या आपने एक वीडियो देखी होगी कि एक गाड़ी वाले को इन्होंने रोका है, एक बंदा उसमें से निकला है, उसने हवाई फायरिंग की है और आराम से वो गाड़ी निकाल के ले गया है। तो हिम्मत करें, गरीब लोगों की मदद करें जिनको ये लूट रहे हैं। और मैं खादिम हुसैन रिजवी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आलम है, तो उनको ये चाहिए कि वो ये जानते हैं कि उनके इस धरने की वजह से मुल्क में जो भी नुकसान हो रहा है किसी भी गरीब इंसान का, क़यामत के रोज़, हशर के रोज़ उनको इसका जवाब देना पड़ेगा और वो इसके लिए तैयार रहें। और उसके बाद आखिर में मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मेरी गुजारिश है कि या तो आप ये हक पाकिस्तान में बसने वाले हर शख्स को दें कि वो किसी भी अदारे के सरबराह को काफिर कह सके और उसके मातहत लोगों को उसके खिलाफ बगावत पर उकसा सके, और वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कत्ल करने के लिए उसी के मुलाजमों को और उसी के गार्ड्स को उकसा सके, और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कत्ल करने के लिए उकसा सके और उसकी बेगम को भी ये कहे कि भाई कत्ल कर दो। या तो पाकिस्तान में ये निज़ाम सबके लिए आम किया जाए या फिर इस चीज़ पर एक्शन लिया जाए। मुल्क का मजाक ना बनने दिया जाए कि जब अदारों पर बात हो रही है, अदारों के सरबराहान को कत्ल करने की बात हो रही है, तो मेरी गुजारिश है
کہ یہاں تو پھر قانون سب کے لیے کریں، میں بھی پھر بات کرتا ہوں سب کریں گے، پھر آپ نے کسی پر قانون عام ہو کہ کسی پر بغاوت کا پرچہ نہیں ہوگا، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، اور اگر یہ کسی اور کے لیے عام نہیں ہے تو پھر یہ کسی بھی اور، پھر جنہوں نے یہ کیا ہے آپ ان کو بھی پکڑیں، ورنہ آپ سب کو اجازت دیں۔ تو میری گزارش ہے، سب سے اہم بات یہی ہے کہ احتجاج ایک تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر کریں، وہ روز چیف جسٹس صاحب وہاں پہ سماعت کر رہے ہیں، روزانہ کی جو ہے بنیاد پر کیسز کی سماعت ہو رہی ہے، ان کے آپ کوئی احتجاج کر نہیں رہے، عام لوگوں کو آپ نے، میرا مطلب ہے کہ مار کے تو عشق رسول نہیں جاگتا بھائی، تو ادھر جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ادارے جو ہیں ان کی توہین جو ہوئی ہے اور جو قتل پر اکسایا گیا ہے لوگوں کو، میں چیف آف آرمی اسٹاف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پر ایکشن لیں، ورنہ قانون پاس کروایا جائے جلد از جلد کہ پاکستان کا کوئی بھی بندہ کسی کو بھی قتل پر اکسا سکتا ہے، کسی کے بھی خلاف۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، آخر میں دوبارہ آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ دین کی خدمت یہ ہے، اور میں گارنٹیڈ بات کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت خوش ہوں گے کہ اگر کسی غریب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے خدا را اس کو بڑھ کر روکے، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بھی بہتری ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے، اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالی، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ شکریہ۔